भाई उन्हीं जनरेशन का अपमान होता है जिन जनरेशन का कोई मान ही नहीं है। जिनका मान नहीं है उन्हीं का अपमान है। जब जब उनका बॉयफ्रेंड उनको तभी पसंद करेगा जब वो हॉट दिखेगी। नहीं तो कोई कोई दूसरा लड़की अगर उससे ज्यादा हॉट दिखता रहेगा तो वो दूसरा का दूसरा उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ भाग जाएगा। एक लड़की है 4 शब्द आई लव यू बोलने के चक्कर में रोडों पे इधर जा रही उधर जा रही है, ठीक है। इतना दिमाग घूमने में लगे, पढ़ाई में लगाई, देश को आगे भगाएगी पीछे बढ़ाएगी, ये बताओ पहले मेरे को। ये गंदी लड़कियां, ये जो फिल्मी इंडस्ट्री की भांडों की बहन बेटियां है ना, ये लोग जो गंदगी परोसती है ना, वही गंदगी यहाँ पर देख करके लड़कियां शुरू हो जाती हैं। हिंसक हो जा रहा है, हमारा शरीर हीट हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो जाकर को कुकर्म करे। हमारी आंखों में तो अश्लीलता है, लेकिन साथ साथ में समाज में भी वो उसका जो है गलत संदेश जाता है। अश्लीलता परोसी जाती है। वो इसी लिव इन रिलेशन में रहने पे आप क्या समझ रहे हैं कि लड़की जिस तरह से आके उसके संग रह रही है तो पवित्रता के साथ रह रही है, वो पवित्रता के साथ नहीं रहती है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी का जब। जिस तरीके से आपने देखा कि प्रेमानंद महाराज जी का मुद्दा दिन पे दिन विवादित होता जा रहा है, हमारे साथ सरदार जी मौजूद है, जो अभी इससे पिछली वीडियो में भी आपको दिखे होंगे। और इन्होंने कहा कि हमें कुछ नई बात कहनी है, तो हमने कहा कि हाँ भाई बिल्कुल जरूर कहेंगे। एक हमारे साथ माता जी मौजूद हैं, जो महिलाओं के ऊपर प्रेमानंद जी ने जो कहा, हमने सोचा कि महिलाओं से भी बात करी जाए। और हमारे साथ 2 युवा मौजूद हैं, हमने सोचा कि चलो युवा पीढ़ी से भी बात करी जाए कि आखिर में युवा पीढ़ी क्या सोचती है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। नमस्कार माता जी, नाम क्या होगा आपका? आशा शुक्ला। क्या लग रहा है कि ये जो प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत गलत कह दिया, आखिर में कैसे कह दिया, नहीं कहना चाहिए था, महिलाओं को लेकर या किसी को भी लेकर, ये तो हमारा अपमान हो गया जनरेशन जितनी भी है। भाई उन्हीं जनरेशन का अपमान होता है जिन जनरेशन का कोई मान ही नहीं है। जिनका मान नहीं है उन्हीं का अपमान है। ठीक है जी। आप प्रेमानंद महाराज जी ने, अनिरुद्धाचार्य जी ने, या माँ रितंबरा ने, साध्वी रितंबरा जी ने, या और हमारे बागेश्वर वाले बाबा बागेश्वर धाम, और जो है और भी हमारे बहुत सारे ऐसे संत हैं जो लोग समय समय पर उनको अपनी भक्ति, अपनी शक्ति सब छोड़ करके और आना पड़ा इन लोगों के लिए, अपने मठ मंदिर छोड़ करके इन लोगों के लिए खड़ा होना पड़ रहा है, सिर्फ भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को बचाने के लिए। आज जो है नग्न प्रदर्शन जो यहाँ चल रहा है, नग्न कपड़ों में घूम रही है, कोई फुल न्यूड है, जैसे उर्फी जावेद, आप देख लो। ये गंदी लड़कियां, ये जो फिल्मी इंडस्ट्री की भांडों की बहन बेटियां है ना, ये लोग जो गंदगी परोसती है ना, वही गंदगी यहाँ पर देख करके लड़कियां शुरू हो जाती हैं। कटे हुए जीन्स, कहीं पीछे हिप से कट रहे हैं, कहीं पीछे अंडरगारमेंट्स का पता नहीं है, सब दिख रहा है, कहीं कुछ है, कहीं और से कुछ कटा हुआ है, लेकिन उनको पहन के दिखाना है। तो जिसको 4 जगह रहते की आदत तक है, उसे रक्षण लगेगा। एक महिला की वीडियो वायरल हो रही है, वो कह रही है कि एक गाड़ी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव ले। उस तरह और लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ताकि लड़कों के साथ टेस्ट ड्राइव ले सके कि हमें लड़के कैसे चाहिए कैसे नहीं चाहिए। जो जो मुंह मारना इसको कहते हैं ना, नालियों में मुंह मारने वाली ये लड़कियां हैं, जिनको जो है दिन भर में 4 बार जो है वो पूड़ी, पनीर, रायता, हलवा, खीर, आइसक्रीम, ये जब खाने को, चाटने को, चूसने को मिलता है ना, तो वो जो है घर का दाल, चावल, रोटी, सब्जी या माँ की बनाई हुई खिचड़ी, वो स्वाद नहीं खटेगा। मेरे कहने का मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर किसी लड़की के बॉयफ्रेंड्स हैं, तो वो उन्हें फ़ोन गिफ्ट्स कर रहे हैं, स्कूटी या फिर तमाम वो अलग-अलग चीज़ें गिफ्ट्स कर रहे हैं। लेकिन अगर वो शादी करके पति के पास रहती है, तो वो पति जो बेचारा मेहनत से कमा कर लाएगा, वो उतना ही दे पाएगा। तो मतलब जो आप कुल्फ़ी, रेवड़ी, आइसक्रीम ये सब की जो बात करी थी वो बॉयफ्रेंड देते हैं, उसके लिए और जो दाल-चावल की बात कर रहे थे वो हाँ, पति। इसके लिए 4 थालियों में मुँह मारना पड़ 4 थालियों में मुँह मारोगी तब तुमको ये सब चीज़ें मिलेगी। एक बेचारा सीधा-साधा टी नाम की चीज़ जो है, वस्तु कह दो, ये तो तुम लोग के लिए तो वस्तु है। टी टी नाम का जो वस्तु है, वो तुम्हें तो एक बस जो उसकी इनकम ऑफ वो होएगी, तो आपको वो अपनी सैलरी उठा करके दे देगा कि ये है भई, इतने में तुमको घर का खर्चा चलाना है। अब तुम्हारा तो हाय-फाय चल रही है, तो हाय-फाय के लिए तो तुम्हें 4 बॉयफ्रेंड चाहिए, चाहे 4 बॉयफ्रेंड चाहिए, तो 4 बिस्तर भी चाहिए। बिल्कुल। है ना?
ये लोग प्रेमानंद महाराज जी का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के भी सवाल पर आता हूँ। कहते हैं कि महिलाओं को कपड़े पूरे पहनने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक बात बताओ, आप मानते हो कि कपड़े पूरे पहनने चाहिए? अरे मेरे भाई अरे मेरे भाई अगर पूरे कपड़े पहनेंगे तो उनका जो बॉयफ्रेंड का जो उनका जो बॉयफ्रेंड है, उनका बॉयफ्रेंड उनको पसंद कैसे करेंगे पूरे कपड़े पहने? होठ दिखना मांगता, होठ। वो चाहती है कि भाई होठ दिखे ताकि बॉयफ्रेंड उनको पसंद करे। तो ये डिमांड है, मार्केट समाज का डिमांड है कि भाई बॉयफ्रेंड उनको तभी पसंद करेगा। सुनिए, पत्रकार साहब इधर ध्यान दीजिए। जब जब उनका बॉयफ्रेंड उनको तभी पसंद करेगा जब वो होठ दिखेगी। नहीं तो कोई कोई दूसरा लड़की अगर उससे ज्यादा होठ दिखता रहेगा तो वो दूसरा का दूसरा उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ भाग जाएगा। ठीक है, मेरा सवाल आप सबसे है और सवालों का जवाब देना पड़ेगा, भागना नहीं है, बात को घुमाना नहीं है। आपने बात आचार्यों ने की, प्रेमानंद महाराज की, अनिरुद्धाचार्य महाराज की। उस लड़की का क्या कसूर है जो बेचारी 1 साल की या 6 महीने की होती है और वो तो कपड़े पूरे ही पहनती है, उसके माँ-बाप कपड़े पूरे पहनाते हैं, तब भी रेप हो जाता है। आप जो बातें कर रहे हो कि कपड़े पूरे पहनने चाहिए, समाज में अच्छी अश्लीलता नहीं फैलेगी, रेप नहीं होंगे, रेप होने के कारण सबसे ज़्यादा यही होता है कि कम कपड़े पहनकर उकसाना। वो बेचारी 1 साल की बच्ची या फिर वो 80 साल की बूढ़ी औरत जो एमपी में बलात्कार हुआ, उनके क्या दोष होते हैं? कपड़ों के ऊपर तो वो भी नहीं होता। ब्राह्मणों से कभी आपका ताल्लुकात हुआ, उठना बैठना हुआ ब्राह्मणों के साथ? ब्राह्मण लोग क्या बोलते हैं? प्याज लहसुन नहीं खाने के लिए बोलते हैं ना? प्याज लहसुन किस लिए खाने के लिए नहीं बोलते हैं? शरीर गर्म हो जाता है। और ब्राह्मण लोग को मांस मछली तो बहुत दूर, प्याज लहसुन नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हैं? वो इसलिए बोलते हैं, वो जानते हैं, इसके मर्म जानते हैं कि भैया इससे बॉडी गर्म हो जाती है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, मांस मछली भी खा लेते हैं, वो प्याज लहसुन तो खाते ही है। चलिए भैया, क्या कहीं ना कहीं, लेकिन मांस और हीट तक बना देता है और बॉडी को हीट बना देता है। सवाल का जवाब दीजिए। यही सब सवाल का जवाब। 1 साल की बच्ची या 5-6 महीने की बच्ची, जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जो कह रहे हैं पूरे कपड़े पहनो, वो बच्चियाँ पूरे कपड़े पहनती है, जो उनके माँ-बाप पहनाते हैं वो पहनती है। तब वो रेपिस्ट रेप क्यों कर लेते हैं 6-6 महीने की 1 साल की बच्ची का? मैं वही तो बोल रहा हूँ सर। हाँ। आज जो हम मछली खाकर राक्षसों का आहार खा रहे हैं, शरीर में जा रहा है, शरीर को कब्रिस्तान बना दे रहे हैं, शरीर को शमशान घाट बना दे रहे हैं, हमारा शरीर हिंसक हो जा रहा है, हमारा शरीर हीट हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। तो हम खाली दिमाग शैतान का घर होता है तो जाकर के कुकर्म करेगा। आप मानते हो कि रेप कपड़ों के वही फैलती है हमारे नजरिए से? अगर नजरिए से फैलती है तो फिर आखिर में जो लड़कियां जो कम कपड़े पहन रही हैं, टॉप पहनती है, स्कर्ट पहनती हैं, तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी गलत है फिर? कोई भी सिक्का का ना दो पहलू होता है सर। दो पहलू होता है, तो आप ये भी देखिए, ये भी देखिए। हाँ। आप हम जो है ना, हमारा माता अहिल्याबाई होलकर, वो न्याय की देवी थी। उनको फॉलो करो ना, उनको फॉलो करो, माता सीता को फॉलो करो। आप 14 साल तक एक वस्त्र जो है ना, उनको जो गिफ्ट दिए थे, एक साड़ी दिए थे, साड़ी में 14 साल तक रह गई। सोचिए आजकल का लड़की लोग रहने सकेगी? वैसा माता सीता एक वस्त्र उनको जो गिफ्ट दिए थे, कभी वह पता नहीं होता था, वो वस्त्र पहन के 14 हाथ तक रह गई। तो वो माता पार्वती को फॉलो करो, शंकर भगवान के। ये जन्म तो क्या, अगले जन्म के लिए भी तपस्या कर लिए कि ये पति हमारा स्वामी जो है, अगले जन्म में भी जन्म जन्म तक मिलना चाहिए। ओ 100 वर्ष तक जो है ना, 100 वर्ष तक, जो 1000 वर्ष तक बेलपत्र खा करके जिंदा रहे, है ना, शंकर भगवान का आराधना करते हुए। आप नौजवान हो, आप दोनों भी फ्रेम में आइए, फिर दोबारा और सरदार जी से दोबारा बात करेंगे। आप दोनों युवा हो, प्रेमानंद महाराज जी की बात क्या सटीक थी? उन्होंने वैसे लड़के और लड़कियां दोनों के लिखा है, तो लोगों ने काट काट के बयान दिखा था, लेकिन उन्होंने जो कहा लिव इन रिलेशनशिप, लड़के भी रहते हैं, लड़कियां भी रहती हैं, सही कह रहे ये गलत है, गलत, हैं? इन रिलेशनशिप में रहना गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? ऐसा मैं ये बताओ कि पत्नी एक लड़की है, हाँ। हैं, 4 शब्द आई लव यू बोलने के चक्कर में रोडों पे इधर जा रही है, उधर जा रही है, ठीक है? इतना दिमाग घूमने में लगे, पढ़ाई में लगाएगी, देश को आगे भगाएगी, पीछे बढ़ाएगी, ये बताओ पहले मेरे को। आपने पढ़ाई की बात कही, जो एक ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है, दिशा पटानी की बहन है शायद वो, उनका भी बयान आया अनिरुद्धाचार्य के ऊपर। क्या है? उन्होंने कहा कि अगर ऐसे संत समाज अगर मेरे ऊपर बोलते तो मैं बता देती कि क्या है क्या नहीं। तो कैमरे में बोल रही है, सामने आके करे ना। बस 2 ये मिनट में जा रहे हैं। ये बताओ, सामने आके बोले ना, कैमरे पे वीडियो बनाने से क्या होता है? सामने आओ तब पता चलेगा ना। भाई एक चीज बताओ, इस देश में हमारे कितनी नारी, कितने भगवान, कितने, ये बता दो, एक चीज बताओ। भोले शंकर, गौरा मैया बिना बुलाए घर पे गई थी, तूने कुंड में कूदना पड़ा, उसके बाद दूसरा जन्म लेना के लिए क्या बोला कि मुझे यही पति चाहिए या कैसा भी हो, तो उनने तपस्या करी थी भोले बाबा के लिए। सीता मैया राजा की बेटी थी ना, खूब घर से अच्छी थी, कोई गरीब घर से तो थी नहीं, बहुत अच्छे घर से थी। तब भी अपने राम जी ने, हमारे भगवान श्री राम जी ने, उनने अपनी माँ की पिताजी की बात माने, मांगे 14 बरस जो राजा का महल रहने के लिए, जो कितना, अगर हमारे पास, भाई एक चीज बताओ, मेरे घर बढ़िया, घर, मेरा घर बढ़िया है,
मेरे पास 4 पहिए की गाड़ी है 6, मेरे पास प्रॉपर्टी लगी हुई है, मैं घर छोड़ के क्यों बाहर घूमूंगा आगे, ये बताओ भाई। है ये राम जी थे और राम जी कोई नहीं बन पाएगा। आप सब रावण बनना चाहते ना भाई, सब रावण बन क्यों बनना चाह रहे हो भाई। माता जी, मेरा लास्ट सवाल ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना या छोटे कपड़े पहनना क्या समाज में एक अश्लीलता फैलाता है या फिर हमारी आंखों में अश्लीलता है? देखिए, हमारी आँखों में तो अश्लीलता है, लेकिन साथ-साथ में समाज में भी वो उसका जो है गलत संदेश जाता है। अश्लीलता परोसी जाती है। वो इसी लिव इन रिलेशन में रहने पे आप क्या समझ रहे हैं कि लड़की जिस तरह से आके उसके संग रह रही है, तो पवित्रता के साथ रह रही है? वो पवित्रता के साथ नहीं रहती है। जब लड़का रहने का खर्चा उठा रहा है, खाने का खर्चा उठा रहा है, बाकी उसकी सारी नीड्स पूरी कर रहा है, तो लड़के को भी उसके एवज़ में कुछ चाहिए होगा उस लड़की से। सही बात। और लड़के को जब उस एवज़ में उसके कुछ न कुछ चाहिए, तो वो लड़का अपनी नीड्स पूरी करेगा। वो नीड्स उसकी जो भी होगी, ठीक है? वो नीड्स अगर नहीं देती है, तो फिर रेप वेप एक बात बताइए, 4 जैसे लड़के और जैसे आएँगे। लिव इन रिलेशनशिप की बात कही, हाँ। अभी हमने काफ़ी लड़कियों से बात करी, उन्होंने ऑफ कैमरा हमसे बात करी, तो उन्होंने जैसे मान चलो कि उनकी जो शादी हो जाती है, माँ-बाप तो उनकी शादी करवा देते हैं। कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ होती हैं, सेक्सुअल की बात करें हम, सेक्सुअल कमज़ोरी ऐसी होती है, जिसमें पत्नी सैटिस्फाई नहीं हो पाती, इसलिए वो अफ़ेयर चलाती है, उनकी मजबूरी होती है। वो डिवोर्स देना नहीं चाहती, क्योंकि डिवोर्स देंगे तो घर वालों के वो भी बुरे बन जाएँगे और लड़की वालों की तरफ से भी बुरे बन जाएँगे। तो इसीलिए अफ़ेयर करती हैं लड़कियाँ या भा वो बात बता लड़का को फिर कर मैं क्या कहा है, जो है घर में जो है दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी नहीं अच्छी क्यों खाएँगी घर का? वो तो भैया जब वहाँ बाहर उनको जो है खीर पूड़ी और राजमा चावल और उसके बाद में जो है पुलाव मिल रहा है, उसके अलावा खीर मिल रही है, ठीक है? पनीर मिल रहा है खाने को, तो वो क्या करेंगे? तो उनको 4 जगह यही चीज़ें मिल रही हैं। वो सैटिस्फाइड का नहीं है, जब सैटिस्फाइड 1 बार नहीं हो रही, 2 बार नहीं हो रही, 3 बार नहीं हो रही हो, अपने पेरेंट्स को बिठाओ और लड़के के पेरेंट्स को बिठा के बात करो। कि ऐसा-ऐसा है। हम दोनों नहीं एक-दूसरे से सैटिस्फाइड हो रहे हैं, इसलिए अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि हमको करना क्या है? क्योंकि शादी आप दोनों की रज़ामंदी से हुई थी, तो अगर वो पेरेंट्स जो कहते हैं, नहीं चुपचाप शांति से तुम अलग अपना रास्ता अपना लो, वो अलग अपना लें, तुम उसके संग में रह कर के और 4 थाली में मुँह मारोगी, तो ये कौन आदमी बर्दाश्त कर पाएगा? मेरे ख्याल से कि कोई भी हस्बैंड जो ऐसा होगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो कि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिलहाल जो हमने लोगों से बात करवाई, माताजी से बात करवाई, युवा से बात करवाई, सरदार जी से दोबारा बात करवाई, ये जो प्रेमानंद सचिन की बात कही, वो बात सिर्फ कही है। वो ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को ये नहीं कहा कि लागू करो, लड़की को लागू करो। उन्होंने देखा कि कितने अतुल सुभाष जैसे केस हैं, मुस्कान जैसे केस अगर रेप होते हैं, तो प्रेमानंद महाराज जी ये भी कहते हैं कि अगर तुम रास्ते में जा रहे हो और अगर किसी महिला को देख रहे हो और अगर वो महिला अपना पल्लू सही कर रही है, तो आपसे बड़ा राक्षस कोई नहीं है। अगर आपका कर्तव्य ये बनता है, आप रोडों पर जा रहे हो और अगर कोई लड़की छेड़ता हुआ दिखता है, तो आपका प्रथम धर्म ये है कि आप उस लड़की की इज्जत करो, उस लड़की को बचाओ। फिलहाल उन्होंने लड़कों के लिए भी कहा, लड़कियों के लिए भी कहा और सजेशन भी दिए, जो ये कलयुग चल रहा है। आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। एक तेरे भैया जी गजब, धन्यवाद, जय हिंद।